भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठाई के लिए। कार खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। जब से लाया हूँ तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, मैंने इसमें घर बना लिया अपना। तो नमस्ते, आदाब, तो त्रिकाल, और आज हम बात करने वाले क्यों ही बात करने वाले हैं ऐसा लग रहा है, बट हाँ, बात करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई इंसान भगवान बन जाता है ना, तो उसके बारे में बात करना थोड़ा जरूरी होता है। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, फिर भी बोलना तो पड़ेगा, ताकि और लोग इसके झांसे में ना आए। इंडिया में लिटरेसी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं और अपने टाइम और पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली रवि शर्मा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखो भाई, लाइफ में और कुछ होना हो, इस इंसान के जैसा कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। शक्ल सूरत और औकात से भले ही इंसान भिखारी सा लग रहा हो, लेकिन कॉन्फिडेंस इस लेवल का बाप रे बाप मानना पड़ेगा। बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है, पॉइंट वैल्यू। तो अभी आप लोग मुझे कुछ लोग बोलेंगे कि मैं और रोस्टिंग, जनरली मैं किसी को रोस्ट करता नहीं हूँ, मैं पहली बार ऐसा कुछ मस्ती मजाक में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और उसके बाद अपना राय दीजिए क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है वीडियो में। तो आने वाले वीडियोस में मैं अकॉर्डिंगली काम करूंगा। वीडियो आगे देखिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़े मुद्दे से बात स्टार्ट करते हैं, जो भी इनका क्लेम है, मंथली 100 करोड़ का इनकम। यस, मंथली 100 करोड़ का टर्नओवर, साल के 1200 करोड़ क्या होता है? मतलब इंडिया के जीडीपी में इनके लिए अलग चैप्टर होना चाहिए। इनके अकाउंट एक नया बैंक में होना चाहिए और उस बैंक में और किसी का अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1200 करोड़ का ट्रांजैक्शन मेंटेन करना बहुत हेडेक वाला काम है। मेरे हिसाब से मोदी जी इनको अपना फाइनेंशियल एक्सपर्ट बना देनी चाहिए। पता है, 100 करोड़ का टर्नओवर सुन के मेरे आंखों में से कुछ आ गया, आंसू नहीं आया, कैलकुलेटर निकल के आ गया। मैं तो तुरंत पूरा एक्सेल शीट निकल के बैठ गया। भाई, 100 करोड़ कमाने के लिए आपको कितना बेचना पड़ेगा? अगर आपके नेट प्रॉफिट 4 to 5% भी होगा तो कितना माल बेचना पड़ेगा 100 करोड़ के टर्नओवर के लिए? बाप रे। फिर मुझे याद आया, जो ये लोग बेचते हैं ये तो कोई मामूली चीज है नहीं। 300 रुपए का पेस्ट, 400 रुपए का साबुन बेचते हैं ये लोग। इनके लिए तो आसानी है, मतलब 100 करोड़ का बिजनेस बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। करना क्या होता है, दिन में सपने बेचने होते हैं, खड़े खड़े सपने, दिन में सपने। मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, दो, मेरे पास अवधी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। क्या खरीदूंगा? और ये सपने मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग, जो थोड़ा गरीब लोग हैं, उन्हीं को दिखाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि मेरे और आप जैसे लोग बेवकूफ नहीं बन सकते। जो इंसान हालात से मारा है, जिनका कमाई है नहीं, जिनका फैमिली चलना मुश्किल हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, उन्हीं लोगों को ये लोग टारगेट बनाते हैं और उन्हीं लोगों को अपने झांसे में लेके आते हैं। भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, कार खड़ी है, देख कर जाना, इस कार को मेरे को तोड़ना है। जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक। नतीजा हालात खराब से और खराब हो जाता है। कोई इंसान अगर महीने का लाख रुपया कमा रहा है और उसके अकाउंट से 1000-2000 चला भी जाता है, उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंसान महीने का 10,000-12,000 कमा रहा है, उसके जेब से अगर 1000-2000 का खर्चा हो जाता है, वहाँ पे बहुत मैसिव लेवल का फर्क पड़ता है। और ये रवि शर्मा जैसे लोग ऐसे ही गरीब लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। इनको बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़े से बड़ा घर और लाविश लाइफस्टाइल का सपना दिखाते हैं। करोड़ों रुपया के लगाने के बाद टेंशन की लाइफ के साथ सोना बेहतर है, या यहाँ 5 साल काम करके सुकून से सोना बेहतर है? और ये भोले बेचारे लोग इनके सपनों में आ जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा है, अब आ रहा है इनका दूसरा बॉम्ब, महीने का 6 लाख GST। जी हाँ, मैं सोच रहा हूँ महीने का 6 लाख GST, महीने का, साल भर का नहीं भाई, महीने का अगर 6 लाख GST दे रहे हैं तो कितना कमाई हो करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा मुझे भी। तो सुनो मेरे मासूम दोस्तों, जिनको नहीं पता है कैलकुलेशन, मैं कर देता हूँ, ठीक है। महीने का 6 लाख GST मतलब आपकी टैक्सेबल जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट का, वो कितना होना चाहिए? मान लो अगर आप 18% के टैक्स स्लैब में भी आते हो, तो भाई साहब आपका मंथली जो टैक्सेबल वो सेल्स फिगर बन जाते हैं 3 करोड़ 33 लाख रुपए।
3.33 CR। देखो अब या तो रवि जी का जीएसटी का मैथ थोड़ा गलत है या फिर इनके 100 करोड़ के टर्नओवर वाला मशीन, क्योंकि ये बोल रही है कि 100 करोड़ का टर्नओवर है लेकिन टैक्सेबल जो सेल्स है वो 3.3 CR। वो इसका पंडा क्या है कैसा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, और जिनको भी नहीं पता मैं बता रह जाता हूँ, मैं MBA इन फाइनेंस हूँ। ये तो वही बात हो जाती है ना फिर कि मतलब मैं 300 के स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ आप मोबाइल पे। नेक्स्ट क्लेम और माय ऑल टाइम फेवरेट क्लेम, मेरे पास महंगे महंगे गाड़ियां हैं। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है दो, मेरे पास अवधी है, मेरे पास किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। क्या खरीदूंगा? मेरे पास इतनी गाड़ी है कि गाड़ी को सर्विस कराने के लिए एक और रखना पड़ रहा है। बाप रे बाप। इनका कहना ये है कि इनके पास BMW ऑडी जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है। एक बार ये रवि भाई साहब ये बोल दिए थे कि उनको मीटिंग में जाने के लिए 25,000 का पेट्रोल का खर्चा आता है। जी हाँ, 25,000 का पेट्रोल। मतलब भाई साहब आप घर से मीटिंग पे जा रहे हो या घर से चांद पे जा रहे हो, 25,000 का तेल क्या होता है? इतने में तो इंसान दिल्ली से चेन्नई जाकर वापस भी आ सकता है, वो भी फ्लाइट में। कार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कि मेरे को लखनऊ से अगर आगरा जाना तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे में पहुंच जाता हूँ? उसी गाड़ी से। और गाड़ी इतनी स्मूथ चलती है कि पता नहीं लगता। कुछ भी प्रॉब्लम हो गाड़ी पहले बता देती है कि सर आगे से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक्सीडेंट हुआ है, ध्यान से निकालना। मीटिंग में जाने के लिए अगर 25,000 का तेल लगता है तो गाड़ी एवरेज कितना देता है आपका? क्या 1 किलोमीटर के लिए 10 लीटर तेल लगता है? क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मतलब फेंकने का भी एक लिमिट होता है। मुझे ऐसा लगता है ये गाड़ी में पेट्रोल के साथ साथ थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच भी डालते हैं। वो स्पीच तो 23,000 लेते हैं, तेल तो 2,000 का ही जाता है, स्पीच का 23,000 लेते हैं। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। देखो मैं किसी की मेहनत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। इंसान मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक में आके अगर आप ऐसे बेवकूफ जैसे बातें कर रहे हो, फालतू के मतलब बेसलेस क्लेम करते हो ना, तब दिमाग तो खराब होता है। मेरे पास सब कुछ है। चलो मैं तो नहीं फंसूंगा, लेकिन जो मासूम लोग फंसते हैं आपकी बातें सुन के, उनका क्या? उनका टाइम, उनका जो मेहनत, वो सब कौन उनको वापस करेगा? मेरे पास सब कुछ है। गरीब लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी मेहनत सब बर्बाद कर देते हैं। और बात यहाँ पे नहीं रुकता। कुछ लोग ऐसे झूठे इंसान को अपना इंस्पिरेशन मान लेते हैं। मेरे पास सब कुछ है। देखो आपको अपना इंस्पिरेशन चूज करना पड़ेगा। मेरे पास भी है, मैं भी कुछ इंसान को देख के इंस्पायर होता हूँ। बट द थिंग इज इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंस्पिरेशन एंड द लायर। कौन इंसान एक्चुअली में इंस्पायर कर रहा है और कौन इंसान झूठ बोल रहा है, इसका समझ आपको होना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। इस रवि शर्मा के ऊपर मैं कितना भी बात करूँ तो बोलता ही जाऊंगा, रात भर बात कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं समाज का नाम खराब करते हैं। यहाँ तक भी मैं MLM के ऊपर कुछ भी नहीं बोला हूँ, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो एक अच्छी बिजनेस प्लान है जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। लेकिन इंडिया में MLM का नाम खराब हो चुका है, और उसका जो मेन वजह है रवि शर्मा जैसे लोग हैं। मेरे पास सब कुछ है। आप MLM बोल लो, आप नेटवर्क मार्केटिंग बोल लो या चेन मार्केटिंग, आप चाहे जो मर्जी नाम दे सकते हो, वो एक्चुअल में एक अच्छा बिजनेस प्लान है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका अच्छा खासा फायदा उठाया जाता है, लेकिन हमारे देश में रवि शर्मा जैसे लोगों की वजह से इसका मजाक बन चुका है। एक महान इंसान ने बहुत सही बात बोला था, किसी भी चीज की अगर बैंड बजानी हो ना, उसको बस इंडिया में लेके आ जाओ, उसकी बैंड बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक बजेगी। मेरे पास सब कुछ है। तो दोस्तों मेरा बस इतना ही कहना है कि रवि जी आप आपके सपने बेचते रहिए, आप आपके झूठ का दुकान चलाते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में जहां आप जैसे लोग हैं जो झूठा क्लेम कर करके अपना घर चलाते हैं, वहां पे हमारे जैसे लोग भी हैं आपके पर्दा खोलने के लिए। और जाने से पहले एक चीज रवि जी आपको ये बताना चाहता हूँ, असली शौक जो होता है ना, वो पैसा और गाड़ी का नहीं होता है, वो नॉलेज एंड पावर का होता है। आप गरीबों को एक्चुअल में कितना हेल्प करते हो। जो असली वाले अमीर लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी, वो अपने बैंक बैलेंस का दिखावा कभी नहीं करते। ये बेसिक एटिकेट्स है, कोई मामूली इंसान को भी पता होता है। आप तो इतने अमीर हो, इतने पैसे वाले हो, वो आपको कैसे नहीं पता। चाहते जाते एक मैसेज वो गरीब इंसान, वो मामूली इंसान को भी देना चाहता हूँ जो थोड़ा पैसा कमाना चाहता है, अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। देखो भाई, पैसे कमाने के 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, और पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे रवि शर्मा जैसे लोगों की बातों में आओगे तो आप पछताओगे और कुछ नहीं है। आप सोचो, जो अमीर लोग हैं
और टाटा अम्बानीज वगैरह हैं, वो कभी एमएलएम पे आते हैं? अगर एमएलएम में इतना पैसा है तो वो लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे? नमक तक बेचने आ जाते हैं लेकिन एमएलएम में नहीं आते वो लोग, क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, आप क्यों नहीं समझ? थोड़ा तो दिमाग लगाइए, इतना तो सोचिए। तो भाई बस आज की वीडियो में इतना ही था, ज्यादा कुछ रोशनी किया। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो भी जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।